इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहिए इम्पोर्टेंस इसकी समझा पाए। थैंक यू सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू नमिता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे जूम में इनवाइट किया। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों नाम राकेश कुमार गुप्ता और मैं गुलाबी नगरी जयपुर का ही रहने वाला हूँ। मैम मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? बिल्कुल क्लियर आवाज है सर आपकी। चलो थैंक यू मैम। तो दोस्तों नाम राकेश कुमार गुप्ता और मैं गुलाबी नगरी जयपुर का ही रहने वाला हूँ। और मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, यानी खुद का मेरा बिजनेस है। लगभग 4 साल से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और लगभग मैं बात करूँ तो मैंने 22 साल बैंकिंग सेक्टर को दिया है, यानी प्राइवेट बैंक के अंदर 11 साल जो दिया है वो एक्सिस को, और लगभग 11 साल ही एचडीएफसी को। तो दोस्तों आज जैसा कि मैम ने बताया कि जीवन को बदलने वाला सुनहरा अवसर, यानी कि दोस्तों आज हम बात करें तो हम ये जो भी आज काम कर रहे हैं, ये हम जो भी आज अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कोई सैलरीड है, कोई बिजनेसमैन है, जो भी है, तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि आज मैं बात करूं तो जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वहां से हम शायद अपने सपने हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तो एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में जानेंगे, ऐसे ही एक इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि जो आने वाला हमारे लिए फ्यूचर भी है। अब दोस्तों फ्यूचर क्यों है उसके बारे में जानेंगे, बारीकी से समझेंगे कि आने वाला फ्यूचर क्यों है। और दोस्तों एक ऐसा इकोसिस्टम है जिससे कि हम थोड़ी मेहनत करके भी एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों उसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो मैं एक बार अपना आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, तो मैं एक बार आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और अभी भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, यदि कोई साथी जूम में नहीं आ पाया है तो एक बार आप उनको मैसेज या कॉल से इनवाइट कर सकते हो। दोस्तों मेटावेल, दोस्तों इसी इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी का नाम है मेटावेल। दोस्तों आज हम बात करें मेटा की। तो दोस्तों मेटा जैसे आप सभी को पता है, वेल का मतलब सिंपली भाषा में हम देखें तो जैसे कि समुद्र, समुद्र में एक वेल मछली होती है जिसका कह सकते हो कि सबसे बड़ी होती है, एक तरफ राज होता है। तो वैसे ही हमारा सिस्टम है जो मैं इतना बड़ा है तो शायद शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता, बट टेक्नोलॉजी है जो आने वाला फ्यूचर भी है और भविष्य भी है। तो मेटावेल की हम बात करें तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसके कौन से ऐसे स्तंभ है, और आने वाला भविष्य और फ्यूचर क्यों है, तो उसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों आज हम मेटावेल की बात करें तो मेटावेल के हमारे 3 स्तंभ है, या उसमें कह सकते हैं कि 3 टेक्नोलॉजी हमारी यूज हो रही है, जैसे कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, यानी पूरा का पूरा मेटावेल इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और इसी के ये स्तंभ है जिसपे ये मतलब ये काम कर रहा है। और दोस्तों ये आने वाला भविष्य और फ्यूचर क्यों है, तो इसकी भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। बाकी आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, या यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऑप्शन है, वहां से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों हम बात करें ब्लॉकचेन, आज आप देख रहे होंगे कि पेपर उठा लो या फिर न्यूज़पेपर देख लो, हर जगह ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ये आने वाला भविष्य क्यों है, और आने वाला फ्यूचर क्यों है। तो दोस्तों आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लॉकचेन को अगर आप सिंपली भाषा में समझना चाहे तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा इंटरनेट है उसी का अपडेट वर्जन है। अब इंटरनेट होता है उसमें क्या होता है कि एक सर्वर यूज होता है या एक आईपी एड्रेस यूज होता है, बट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो ना तो इसमें सर्वर है और ना ही इसमें आईपी एड्रेस यूज होता। यानी ये टेक्नोलॉजी जितने भी डिवाइस में काम कर रही है ये उन्हीं को अपना सर्वर, और कह सकते हो कि उन्हीं को अपना सर्वर बनाती है और उसी पर ये काम करती है। और कौन सा डेटा कहाँ से होगा इस टेक्नोलॉजी के अंदर किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी डिवाइस कर रहे काम कर रहे हैं तो वहीं जाके सेव हो जाता है
और दोस्तों हम बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक बार प्रोग्राम को डिप्लॉय करने के बाद उसमें कोई भी छेड़खानी या उसमें कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता। यानी जो एक बार आपने डाल दिया वो डाल दिया। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज जो हो रहा है वो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से भी हो रहा है, कि आज चीजें जो है जैसी की जैसी है वैसी की वैसी दिखे, उनमें छेड़खानी नहीं हो, यानी उनमें फेरबदल नहीं हो। आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कह सकते हैं कि आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कंटिन्यू बढ़ रहा है और हर जगह इसका यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? कह सकते हो कि पारदर्शिता के लिए यूज हो रहा है, डाटा की सेफ्टी के लिए यूज हो रहा है। आज क्या होता है कि हर एक कंपनी को, हर एक ट्रस्ट को, या जैसे जहां जहां इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। वो क्यों यूज कर रही है? पहली चीज तो पारदर्शिता के लिए यूज कर रही है, कि जो चीजें है वैसी की वैसी दिखे। या फिर कह सकते हो कि डेटा उनके पास इतना सारा है कि शायद नॉर्मल सर्वर में उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि मेरा डेटा कोई चुरा ले, कोई हैक कर ले। बट इस टेक्नोलॉजी के अंदर सेफ एंड सिक्योर है, तो कोई भी इसको चुरा भी नहीं सकता और हैक भी नहीं कर सकता। बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी बहुत सारी जगह यूज हो रहा है। उसके अलावा आज हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो वैसे तो ये टेक्नोलॉजी 1991 में आई थी, बट इसका सफलतापूर्वक यूज 2009 में किया गया था, जो आपका बिटकॉइन है उसके लिए। बट हम अपन इंडिया की बात करें तो कह सकते हो कि इसका ज्यादा जो यूज हुआ वो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने 22 में यूज किया था कानपुर के अंदर आईटीआई कॉलेज के अंदर, कि वहाँ की जो स्टूडेंटों की डिग्री है उन्होंने डिप्लॉय कर दी ब्लॉकचेन के अंदर। और ब्लॉकचेन में जैसे ही उन्होंने उन्होंने इस डिग्री को डिप्लॉय किया तो वो हो गई वर्ल्ड वाइज। यानी कि सिंपली भाषा में आप इन डिग्रियों को कहीं से भी वेरीफाई वेरीफाई कर सकते हो कि ये डिग्रियां सही भी है या नहीं। दोस्तों आगे हम चले, आगे हम बात करें तो जो सेकंड है वो है क्रिप्टो करेंसीज। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का मतलब कह सकते हो कि ये दो शब्द दो से बना है। क्रिप्टो करेंसी यानी छुपा हुआ धन, एक ऐसी मुद्रा जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हाँ इसको आप यूज वर्ल्ड वाइज कर सकते हो। पूरी दुनिया में आप इस करेंसीज को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। 24/7 कभी भी आप इस करेंसीज को यूज कर सकते हो। अब दोस्तों हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो अगर आप इसको बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, बट सिंपली भाषा में हम बात करें तो बिटकॉइन जो 2009 में आया था फर्स्ट टाइम, तो ये क्रिप्टो करेंसीज का पावर है प्लस ब्लॉकचेन का पावर है, कि इस कॉइन को जैसे ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया तो इसका मालिकाना हक हो गया खत्म। यानी जिस व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया था ब्लॉक इस बिटकॉइन को, मालिकाना हक हो गया खत्म। यानी कोई भी आज इसका मालिक नहीं है। या आप ये कह सकते हो कि जिसके पास जितने कॉइन पड़े हैं उतने ही मालिक है। ये 2009 में जब आया था तो इसकी प्राइस थी लगभग 5-6 रुपए के आसपास, और आज इस करेंसी की प्राइस 1 करोड़ प्लस जा चुकी है। दोस्तों ये पावर है क्रिप्टो करेंसीज का प्लस ब्लॉकचेन का। आज हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो आज वर्ल्ड के अंदर लगभग 10 से 15 हजार क्रिप्टो करेंसीज सफलतापूर्वक रन कर रही है। और बहुत सारी करेंसीज ऐसी भी है जिन्होंने आज करोड़ों और अरबों की इनकम भी लोगों को दी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने आप बिटकॉइन को भी ले सकते हो, कि 5 रुपए की चीज आज लगभग 1 करोड़ रुपए की हो चुकी है। अगर 2009 में किसी ने शायद 500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज लगभग वो 100 करोड़ रुपए का मालिक होता। दोस्तों आगे हम चले तो एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि वक्त के साथ चीजों को बदलना तय है। हर चीज वक्त के साथ चेंज होती है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो जो पैसा है उसको यूज करने का तरीका भी चेंज हो गया। अब हम बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि पुराने जमानों में जो है वो कह सकते हो कि वाटर सिस्टम हुआ करता था। यानी वस्तु विनिमय या चीजों का आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरी चीज, दूसरी के बदले तीसरी चीज। यानी कह सकते हो कि दाल के बदले चावल, चावल के बदले दाल, या फिर भैंस के बदले गाय, या फिर गाय के बदले भैंस। बट हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी समस्या हुई। अब समस्या क्या हुई कि मान लो ये भी कह सकते हो कि चीजों का प्राइस अलग अलग होना। किसी मान लो कोई दाल 5 रुपए किलो थी उस टाइम, तो चावल 2 रुपए किलो थी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो उसी के बीच फिर हमारे पास आ गया गोल्ड, यानी सोना। अब दोस्तों सोने की हम बात करें तो सोना उस टाइम भी कीमती था, आज भी कीमती है। बट
सोने में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, एक तो नॉर्मल जो इंसान है, या कह सकते हो कि साधारण इंसान है, गरीब इंसान है, उसकी पहुंच से बहुत दूर था, क्योंकि कीमती था इसलिए वहां पहुंच नहीं पा रहा था। प्लस कीमती होने के साथ इसको खोने का डर था। और सबसे बड़ी समस्या थी इसके अंदर कि छोटे ट्रांजेक्शन करने हो तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। फिर उसी के बाद हमारे बीच में आ गया मेटल कॉइन, यानी सिक्के। अब दोस्तों राजा महाराजा के टाइम सिक्के खूब चले, आज भी सिक्के चल रहे हैं हमारे बीच। बट हम सिक्कों की बात करें तो सिक्का जब आया मार्केट में तो ठीक है, लोगों को लगा कि अब तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट वही वाली बात है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सिक्कों में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि जो आम जनता थी वहां तक तो ठीक है, बट सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई व्यापारी वर्ग के लिए, कि जब उनको ट्रांजेक्शन करना पड़ा लाखों करोड़ों के अंदर, तो कह सकते हो कि जितने के सिक्के नहीं था उतना उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा था। और कट्टे के कट्टे भरने लगे तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी उनकी काफी प्रॉब्लम्स होने लगी। जब समस्या उत्पन्न हुई तो फिर हमारे बीच आ गई पेपर करेंसी, यानी कागज के नोट। कागज के नोट आज भी चल रहे हैं। जब ये करेंसीज आई तो खूब चली, बट इसमें भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई कि जाली नोट आ गए, कि कौन सा नोट असली है और नकली है पता ही नहीं। कभी करेंसी खराब हो गई, कभी जल गई, कभी चूहे कुतर गए, कभी दीमक ने चट कर दिया। ये बहुत सारी समस्या थी। तो जब समस्या फिर आई तो फिर हमारे पीछे आ गया प्लास्टिक कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ। जब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आया तो अच्छा भी लगा कि चलो सारे ट्रांजेक्शन हो रहे, बट फिर समस्या क्या हुई कि एटीएम भी आ गए, तो एटीएम में लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। कार्ड आपके पास है, कार्ड की क्लोनिंग कर ली गई, कोई दूसरा यूज कर रहा है। तो ये बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई। अपने पैसों के लिए आप इंतजार कर रहे हो, एटीएम में आप 20-25 हजार से पर डे का ज्यादा निकाल नहीं पा रहे थे, यानी आपके खाते में लाखों रुपए होते हुए भी। फिर हमारे बीच आ गया, वो आ गया आपका फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, या कह सकते हो कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक मनी। दोस्तों आज हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मनी की, तो आप जितने भी फोन होंगे लगभग उसमें 90% लोग इस इलेक्ट्रॉनिक मनी को यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं, चाहे एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो। जब ये चीज आई तो फिर तो लगा चलो अभी भी ठीक है। बट दोस्तों यहाँ भी बहुत सारी समस्या है कि कभी गलती से कोई लिंक आ गया तो सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। आपके खाते में लाखों करोड़ों होते हुए भी आप पर डे 2 लाख रुपए से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यानी ये इनके साथ बहुत सारी समस्या आ गई। ठीक है कि लिंक आया तो सारा का सारा पैसा ही खत्म, पैसा ही गायब। तो इसी के बीच फिर हमारे पास कह सकते हो कि नई मुद्रा आ गई, वो आपकी क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी करेंसी जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हाँ ट्रांजेक्शन इसके वर्ल्ड वाइड आप कर सकते हो, एक मोबाइल डिवाइस से दुनिया में किसी भी कोने के अंदर। यानी कह सकते हो कि आने वाला भविष्य है और फ्यूचर। और आज इस करेंसीज की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइज करेंसीज है, और किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी इस करेंसीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। दोस्तों आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। यानी सिंपली भाषा में आप समझना चाहे तो सेंट्रलाइज का मतलब दोस्तों यही होता है कि एक व्यक्ति विशेष के हाथ में पावर होना। आज हम बात करें पूरे भारत देश की तो यहाँ पर सब कुछ सेंट्रलाइज है, यानी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में ही पावर है, चाहे वो कितनी भी कंपनियां हो। आज हजारों लाखों कंपनी है, तो कोई ना कोई उनको, हर एक कंपनी को 2-4 लोग चला रहे हैं, ट्रस्टी चलाएंगे या उसका मालिक चलाएगा। और सारा पावर उन्हीं के हाथ में है कि कब क्या उनको चेंज करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड है। मान लो आप किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हो, अब उसकी जो एमडी है उसके हाथ में है कि किसकी सैलरी बढ़ाएगा, किसकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, कब आपको नौकरी का टाइम कब से कब तक देगा, कब आपको छुट्टी देगा, कब आपको छुट्टी नहीं देगा। और हम बात करें तो यहाँ तक का सारा इंडिया जो भारत है वो भी सेंट्रलाइज है, यानी सारा पावर किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है। और इसका लाइव एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा 2016 के अंदर कि 8 बजे उन्होंने भाषण दिया कि 500 का और 1000 का नोट चलन में बंद। तो दोस्तों वो उनका सेंट्रलाइज डिसीजन था, यानी वो डिसीजन उनका रहा और सारे देश को मानना पड़ा। तो दोस्तों यही होता है सेंट्रलाइज, यानी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में पावर होना। दोस्तों हम अपनी बात करें तो हमारा जो सिस्टम है वो है डिसेंट्रलाइज, यानी कह सकते हो कि एक व्यक्ति विशेष के हाथ में इसका पावर नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इसका पावर सब यहाँ पर बराबर है, यानी सिस्टम सबके लिए बराबर काम करेगा, चाहे वह मैं हूं। यानी सिस्टम में कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, सिस्टम समानता से काम करेगा और सबके लिए बराबर ही काम
करेगा। यहाँ कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता, या कह सकते हो कि आप सिस्टम के मालिक खुद हो। यहाँ पर कोई भी सिस्टम का मालिक एक व्यक्ति नहीं है। तो यही होता है दोस्तों डिसेंट्रलाइज, यानी यहाँ पर जितने भी आज हमारे सिस्टम में लोग हैं वो सबके सभी सिस्टम के मालिक है, या सबको बराबर का एकाधिकार है। सिस्टम सबके लिए समानता से काम करेगा, किसी के लिए कम और ज्यादा नहीं करेगा। अब दोस्तों आगे हम बात करें तो ये है मिस्टर लाडो ओकोटनियो, यानी ये मेटावेल के क्रिएटर है। तो इनका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक इतना शानदार सिस्टम बनाया जहां से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है। दोस्तों हम बात करें मिस्टर लाडो की ओकोटनियो की, तो ये रशियन व्यक्ति है। और माइक्रोसॉफ्ट जो आज दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर अंदर नंबर 1 कंपनी, वहां पर इन्होंने लगभग 14 साल काम किया है सीनियर डेवलपर के रूप के अंदर। तो दोस्तों वहां पर जब इन्होंने 14 साल काम किया, तो आप सोच सकते हो कि इनको टेक्नोलॉजी में कितना नॉलेज होगा। तो शायद मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। और ये प्रेजेंट टाइम में दुबई से इस सिस्टम को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि हमें मेटावेल ही क्यों करना चाहिए, तो मेटावेल करने के बहुत सारे रीजन हैं। हम बात करते हैं कि मेटावेल में क्या है और क्या नहीं है। तो मेटावेल की हम बात करें तो पहली चीज कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबको समानता का अधिकार है, कोई मालिक तो यहाँ पर है ही नहीं। कोई एडमिन नहीं है दोस्तों, एडमिन का क्या काम होता है, सैलरी जनरेट करना, सैलरी बांटना। तो यहाँ पर वो भी कोई नहीं है। नो परचेजिंग, नो बाउंडेशन, नो क्लोजिंग, यानी यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, कोई आपको सामान बेचना नहीं है, कोई सामान आपको खरीदना नहीं है। और ना कैपिंग, यहाँ पर कोई कैपिंग भी नहीं है कि मंथली आपके पास कैपिंग है कि नहीं हम तो साहब आपको 1 लाख ही देंगे या फिर 2 लाख रुपए देंगे। दोस्तों ऐसी कोई भी यहाँ पर कैपिंग नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। आपने जो सोच लिया वो आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। नो रिन्यूअल आईडी, ऐसा भी नहीं है कि आपको आईडी को बार बार रिन्यू करना है हर साल, कि इतना टारगेट करो तब आपकी आईडी रिन्यू होगी, नहीं तो ये आईडी आपकी खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास है ही नहीं। और यहाँ पर कोई लेग मेंटेन सिस्टम भी नहीं है कि आपको एक ए लेग में इतना काम करना है, आपको बी लेग में इतना काम करना है, यानी ये सारी चीजें हमारे पास है नहीं। वर्ड्स स्पेशल, बट यहाँ पर है क्या, वर्ड वाइज कॉन्सेप्ट, यानी कि एक मोबाइल डिवाइस से आप पूरी दुनिया में इस सिस्टम को कहीं भी कर सकते हैं। 22, यानी 22 लाख प्लस लोगों की यहाँ पर आज कम्युनिटीज है। एक्टिव और पैसिव इनकम यहाँ से दोनों ली जा सकती है, यानी काम करोगे तब भी पैसा आएगा और काम नहीं करोगे तब भी आपके पास पैसा आएगा। 40,000 प्लस लोग यहाँ से 1 CR की इनकम ले चुके हैं। और 24/7 एक डिजिटल सपोर्ट है हमारे पास, यानी कभी भी कोई आपको इश्यूज है, प्रॉब्लम होती है, तो आप वहां से अपनी प्रॉब्लम्स सोल्व आउट कर सकते हो। 100% डिसेंट्रलाइज, यानी सारा का सारा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष मालिक नहीं है, यानी सबको समानता का अधिकार है। 100% ट्रांसपेरेंट, यानी सब कुछ यहाँ पर पारदर्शी है, यहाँ झूठ आप चाहकर भी नहीं बोल सकते हो, कोई भी छुपा हुआ नहीं है। इस कोई व्यक्ति बोले कि मैंने इस सिस्टम से साहब 5 लाख रुपए कमाए, 10 लाख मंथली कमा रहा हूँ, तो आप खुद आईडीज चेक कर सकते हो कि उसने उतना कमाया भी है या नहीं कमाया। सेफ एंड सिक्योर है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों बात करूं तो सबसे अच्छी खूबसूरती सिस्टम की कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो भी यहाँ पर पैसा है वो सारा का सारा अपने ही लोग अपनी ही कम्युनिटीज में चला जाता है। और इंस्टेंट इनकम, जितनी बार आप काम करोगे उतनी बार आपकी वॉलेट में पैसा आएगा। अगर दिन में आप 50 बार काम करोगे तो 50 बार आपके पास पैसा आएगा, आपको 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करना, यानी माइक्रो सेकंड के अंदर यहाँ पैसा आता है। तो दोस्तों ये सारी फैसिलिटीज हमारे मेटावेल के अंदर है। और जो ये थी, जो नहीं है वो आपको बता दी, जो फैसिलिटीज है वो भी मैंने आपको बताया कि इसलिए हमें मेटावेल करना चाहिए। तो दोस्तों मेटावेल ना करने का कोई रीजन ही आपके पास नहीं है। अब दोस्तों आगे हम चले, मेटावेल की हम बात करें तो इंटरकनेक्ट इकोसिस्टम। दोस्तों सिंपली भाषा में हम समझना चाहे तो इंटरकनेक्ट इकोसिस्टम का मतलब यही होता है कि एक ही छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल होना, यानी कोई भी व्यक्ति मेटावेल में आता है तो यहाँ पर उसके लिए सबके सब प्रवेश द्वार है, चाहे वो टी एंड एस प्रोग्राम हो या वेलबिट CS जो हमारा टोकन है वो हो, या रॉयल्टीज हो, गेम प्रोडक्ट भी है, यहाँ पर मेटावर्स भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम है, यानी कोई भी व्यक्ति जहाँ चाहे वहां पर काम कर सकता है और पैसा कमा सकता है।
अब दोस्तों ये सारी जो हमारी मेटावेल की थी, मैंने आपको स्तंभ के बारे में बता दिया जो हमारे मेटावेल के पिलर है, टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, हमें मेटावेल क्यों करना चाहिए, ये भी हो गया। बट अब इसको हम करें कैसे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से हमें एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट करना है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, डिसेंट्रलाइज। तो दोस्तों वॉलेट भी क्या होगा आपका, डिसेंट्रलाइज। तो टोकन पॉकेट, मेटामास्क या कोई सा भी एक आप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके। जैसे ही आप इस वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करते ही आपके पास एक पासवर्ड जनरेट होगा 12 अंकों का, सीक्रेट, इसको आप की भी बोल सकते हो। तो दोस्तों ये पासवर्ड भी आपका एक यूनिक होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब आपके यहाँ पर केवाईसी तो होगी नहीं कि आपको पैन कार्ड आधार कार्ड देना है, तो ये तो यहाँ पर लगने वाला है नहीं। तो डिसेंट्रलाइज जब वॉलेट होगा तो इसका पासवर्ड भी एक यूनिक होगा। तो एक 12 अंकों का सीक्रेट फेस होगा। वो दुनिया में जितनी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, हर एक वॉलेट का पासवर्ड अलग अलग है। तो वो पासवर्ड आपको एक बार ही जनरेट होगा, तो उसको आपको संभाल के रखना है, किसी को भी आपको शेयर नहीं करना। और यदि वो पासवर्ड आपके पास खो जाता है, तो वो उसको आप दोबारा जनरेट भी नहीं कर सकते हो। और आप किसी को शेयर करते हो, तो जितना हक आपका है उस वॉलेट के ऊपर, उतना ही हक उसी का भी हो जाएगा जिस व्यक्ति को आप शेयर कर रहे हो। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के माध्यम से आप सिस्टम में आ रहे हो, आपको उसको भी शेयर नहीं करना। जैसे ही आप इसको करोगे, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी करेंसीज की और मेटिक की। यानी कह सकते हो कि मेटिक का जो यूज होगा, जैसे कि हम सिंपली भाषा में समझना चाहे तो एक गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हमें मेटिक की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारी कह सकते हो कि पॉलीगॉन जो है, ये हमारी ब्लॉकचेन का नाम है जो सिस्टम में यूज हो रही है। और सारे ट्रांजेक्शन आपके डाइज या यूएसडीटी या फिर आईजीटी में अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन, हमारे ये जो करेंसी इसमें काम करेगी वो यूएसडीटी या डाई, या अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे आईडीज लग रही है वो हमारे कॉइन्स के अंदर ही लग रही है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों आगे हम चले, जैसे ही आपने किया, तो हमारा जो पहला एंट्रेंस प्रोग्राम है वो है T&S, टैक्टिस एंड स्ट्रेजी। यानी ये कह सकते हो कि मेटावेल का प्रीवियस द्वार है, आपको यहाँ से सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम बात करें T&S, तो T&S के टोटल हमारे लेवल है 12। S6 के है वो हमारे पास 8 लेवल है, और S3 के है वो है टोटल हमारे पास 4 लेवल। तो टोटल हमारे पास हो गए ऐसे 12 लेवल। यानी हम बात करें इन 12 लेवल की, तो दोस्तों टोटल 12 लेवल है। और जैसे हम फर्स्ट लेवल की बात करें, तो इसकी जो प्राइस है वो 10 IGT है, दूसरे की 18 है, तीसरे की 32.4 है। यानी आप सिंपली भाषा में समझना चाहे तो हर एक नीचे वाला लेवल है, यानी आप ऊपर जाओगे तो डबल उसकी प्राइस, आप डबल करके आप 10% उसका माइनस कर सकते हो। चौथे की आपकी 58.32 है, पांचवे की 104.98, छठे की 188.96, सातवें की 340, और टोटल जो 12वें की है वो 6426 IGT इसकी प्राइस है। यानी दोस्तों हम बात करें तो कोई भी पार्टनर, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को जहां से उसका पॉकेट अलाउ करे, वहां से वो इसको स्टार्ट कर सकता है। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जहां से उसका पॉकेट अलाउ करे, चाहे वो लेवल 1 से स्टार्ट करे, चाहे वो लेवल 12 से स्टार्ट करे। किसी व्यक्ति को ये बोले कि नहीं मुझे तो टोटल 12 लेवल से स्टार्ट करना है, तो वो उसको टोटल 12 लेवल से भी स्टार्ट कर सकता है। जो 12 लेवल की प्राइस है इंडियन रुपीज के हिसाब से लगभग वो 13.5 लाख रुपए के आसपास है। तो चाहे तो वो 12 लेवल से भी इसको स्टार्ट कर सकता है, जहां से उसका पॉकेट करे वहां से वो स्टार्ट कर सकता है। अब साथियों आगे हम चले, तो जो हमारा T&S है, मैंने बताया कि इसमें है। S6 के जो है 8, और S3 के है वो है 4, यानी टोटल कितने हो गए 12। अब इसमें पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे आएगा? तो दोस्तों S6 की हम बात करें तो 2x2 का मैटिक भी आप बोल सकते हो, या कह सकते हो कि एक डिजिटल रूम होगा, या फिर एक रूम बोल दो आप। उसमें 6 चेयर लगी होगी या 6 लोग आएंगे। तो जो इनकम हमें जनरेट होगी वो होगी अपलाइन के काम करने से। यानी अपलाइन कौन है, जिसके माध्यम से आप सिस्टम में आए हो, यानी जो आपको लेके आया है। सेल्फ, आप खुद काम करोगे तब भी आपके पास पैसा आएगा। डाउन लाइन, यानी जिस व्यक्ति को आप रेफर करोगे, जिस व्यक्ति को आप पार्टनर बनाओगे, वहां से भी पैसा आएगा। और क्रॉस लाइन, दोस्तों आज मैं मेटावेल की बात करूं तो दुनिया में मेटावेल ऐसा पहला
सिस्टम है, पहला ऐसा प्रोग्राम है जहाँ क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है कि आपको खुद को भी नहीं पता कि कहाँ से पैसा आ रहा है। या फिर आप अपनी भाषा में समझना चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि क्रॉस लाइन वही होती है कि आपका जो अपलाइन है उसके पास आपके अलावा भी बहुत सारे रेफरल होंगे, वही आपकी क्रॉस लाइन है। यानी चार तरीके से पैसा आएगा, अपलाइन, सेल्फ, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। दोस्तों, जो S3 वाला है उसमें जो हमारे पास पैसा आएगा वो सेल्फ यानी खुद के काम करने से आएगा, और जिस व्यक्ति को आप सिस्टम में लेके आओगे यानी जो आपकी डाउनलाइन है उसके काम करने से पैसा आएगा। अब ये S6 और S3 है, ये काम कैसे करते हैं? तो हम बात करें, मैंने बताया था आपको 2x2, या फिर आप कह सकते हो कि एक डिजिटल रूम होगा जिसमें 6 लोग होंगे। तो साथियों, हम बात करें तो पहला और दूसरा व्यक्ति जैसे ही आपके सिस्टम में आएगा तो आपके पास वो इनकम नहीं आएगी, वो आपके अपलाइन के पास और क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी। बट जैसे ही इसमें तीसरा पार्टनर, चौथा पार्टनर, पांचवा पार्टनर आएगा तो वो सारी की सारी इनकम आपके पास ही आएगी। यानी आपने पहला लेवल कितने से स्टार्ट किया था? 10 IGT से, और आपके पास एक ही रिसाइकलिंग के अंदर 6 व्यक्तियों से, तो 3 इनकम आपके पास ही आएगी। यानी 9 + 9 + 9, यानी स्टार्ट कितने से किया? 10 से, और इनकम कितनी आ गई? 27। यानी लगभग 3 गुना इनकम आपके पास आ गई, वो भी एक रिसाइकलिंग के ऊपर। और S3 की हम बात करें तो S3 में तीसरा जो हमारा S3 वाला था वो कितने का था? 32.4 का। तो इसमें 3 व्यक्तियों का है, यानी पहली दूसरी इनकम हमारे पास आएगी, और तीसरी में रिसाइकलिंग होगा, खाली होगा, और ये आपकी अपलाइन के पास चली जाएगी। यानी इसमें जो इनकम आएगी वो आपके पास आएगी 58.32। आपने कितने से परचेज किया है इसको? 32 से। और दोस्तों, एक लेवल हमें एक बार ही परचेज करना है, बार बार परचेज हमें नहीं करना है। यदि आपने एक लेवल को एक बार परचेज कर लिया, खरीद लिया, तो जिंदगी में उस लेवल को कभी परचेज नहीं करना। बट हाँ, इनकम आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप ले सकते हो। अब आगे हम बात करें कि हमें मेटावेल बिजनेस को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करें तो जयपुर मेटावेल टीम है, वो ये सजेस्ट करती है कि आपको इस बिजनेस को 6 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करें 6 लेवल से हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, तो 6 में करोगे तो टोटल आपके 6 लेवल ओपन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल आपके 6 लेवल आपके ओपन हो जाएंगे। अब 6 लेवल आप ओपन करोगे तो इसमें जो रिक्वायरमेंट हमें होगी वो 413 + 5, 5 दोस्तों है ये मेटिक, जो बताया था मैंने आपको, ट्रांजेक्शन। तो टोटल आपको रिक्वायरमेंट होगी 418 की। यानी इंडियन रुपीज में हम बात करें तो लगभग 38-39 हजार रुपए के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही लगाना है जिंदगी के अंदर, बाद में कभी भी नहीं लगाना। बट हाँ, इनकम आप जितनी बार चाहो उतनी बार ले सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। इनकम चाहे आप जितनी बार चाहो उतनी बार ले सकते हो। तो आपने 6 लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अब करना क्या है? अब इस व्यक्ति में आपने 6 से किया, और जैसे ही आपके पास पहला पार्टनर आएगा इस बिजनेस के अंदर, तो आपके पास जो इनकम आएगी वो आएगी 199। यानी कि S3 वाली इनकम हमारे पास आएगी, बट S6 वाली आपको पता है कि पहले और दूसरे पार्टनर से इनकम नहीं आती, तो हमारे पास आएगी 199। यानी इंडियन रुपीज में हम बात करें तो लगभग 19 हजार रुपए के आसपास आपके पास आएगी पहले पार्टनर से इनकम। सेकंड पार्टनर से भी आपके पास सेम इनकम आएगी। थर्ड पार्टनर जैसे ही आपके पास आएगा तो उसमें S6 वाली इनकम हमारे पास आ जाएगी, S3 वाली इनकम नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका रिसाइकलिंग हो जाएगा, वो इनकम चली जाएगी अपलाइन को। तो आपका इनकम आएगी 172.2। आप IGT बोल दीजिए। यानी हम सिंपली भाषा में बात करें तो लगभग 17 हजार रुपये करीब आपके पास इनकम आएगी। जैसे ही आप चौथा पार्टनर लेके आओगे सिस्टम के अंदर, तो इस सिस्टम की आप खूबसूरती देखिए कि आपने स्टार्ट कितने से कराया था? लगभग 39 हजार रुपए से। और आपके पास चौथे पार्टनर से सारी की सारी इनकम आपके पास ही आएगी, यानी 90% पैसा है वो आपके पास ही आएगा। लगभग 34 हजार रुपए की इनकम आपके पास आएगी। दोस्तों, ये इस मेटावेल का पावर है, ये सिस्टम का पावर है। यानी 38 हजार से आप लेके आए हो, सॉरी 39 हजार से लगभग 34 हजार रुपये आपके पास आ रही है। यानी 90% पैसा है वो आपके पास इंस्टेंट आ रहा है। मैंने बताया था कि यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 90% आ गया वो इंस्टेंट आ गया, और 10% जो है वो आपको रॉयल्टीज के अंदर आ जाता है। पांचवा पार्टनर आएगा तब भी आपका सेम इनकम आएगी,
34,000 रुपए के आसपास, 34 साढ़े 34 हजार रुपए के आसपास। यानी यदि आप 5 लोगों को सिस्टम में लेके आते हो तो जो आपके पास इनकम आएगी टोटल वो आएगी 1313.5 USDT या IGT। यानी हम समझे इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 1.25 लाख रुपए। दोस्तों 1.25 लाख रुपए की इनकम है, तो एक अच्छी नहीं बहुत अच्छी इनकम होती है। चाहो तो आप एक दिन में ले सकते हो और चाहो तो आप एक महीने में ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आगे की जो स्लॉट है आपको परचेज नहीं करने, वो ऑटो अपग्रेड है। यानी 2 इनकम होल्ड होगी आपकी। जैसे कि आप 6 लेवल से स्टार्ट करते हो तो छठे की पहली और दूसरी इनकम होल्ड होगी, 7वां लेवल आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, उसमें आपको पैसा नहीं लगाना। दोस्तों आगे के जितने भी स्लॉट लेवल है वो सारे ऑटो अपग्रेड है, खुद ही ओपन हो जाएंगे, खुद ही खुल जाएंगे, आपको उसमें पैसा नहीं लगाना। आगे हम बात करें, अब कोई बोले कि नहीं मेरे पास तो 39,000 नहीं है, तो वो उसको कम से भी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे यहाँ पर। वो उसको 4 लेवल से भी स्टार्ट कर सकता है। यदि वो 4 लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो लगभग 12,000 रुपए के आसपास को रिक्वायरमेंट होगी। अब पहला पार्टनर जैसे ही आएगा, तो मैंने बताया था कि जो S6 का है 8 लेवल सेम काम करेंगे, S3 वाले हैं वो 4 लेवल वो भी सेम काम करेंगे। तो पहला पार्टनर आएगा तो S6 की इनकम नहीं आएगी, यानी तीसरे लेवल की इनकम आएगी, वो आएगी 29.2, लगभग 2800 रुपए के आसपास। दूसरा पार्टनर आएगा तब भी सेम इनकम आएगी। तीसरा पार्टनर जैसे आएगा तो 77.7 की इनकम आएगी, यानी लगभग 7,500 रुपए के आसपास। चौथा पार्टनर जैसे सिस्टम में आएगा, दोस्तों सिस्टम की फिर पावर देखिए कि सारी की सारी इनकम 90% इनकम है वो हमारे पास ही आएगी। यानी 12,000 रुपए से आप स्टार्ट कराओगे लगभग, और 9,500 रुपए करीब इनकम आपके पास आएगी, लगभग 9,700 800 रुपए करीब इनकम आपके पास आएगी, वो भी इंस्टेंट आ जाएगी। पांचवें पार्टनर से भी सेम इनकम आएगी 9,700 रुपए के आसपास। यदि यानी 5 पार्टनर को आप सिस्टम में लेके आते हो 4 लेवल से, तो आपका टोटल इनकम आएगी 350 IGT, यानी लगभग हम बात करें इंडियन रुपीज में तो 34,000 रुपए के आसपास। वही 5वां लेवल है वो आपका ऑटो अपग्रेड होगा, उसमें चौथे लेवल की 2 इनकम, चौथी और पांचवी इनकम होल्ड होगी, और आपका 5वां लेवल है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, उसमें आपको पैसा नहीं लगाना, क्योंकि पैसा आपका है। चाहो तो आप होल्ड करा के ओपन करो या फिर आप खुद भी लगा के ओपन कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। साथियों आगे हम चले तो ऑटो अपग्रेड, मैंने बताया कि ऑटो अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि जो लेवल अगला है वो खुद ही आपका ओपन हो जाएगा। बट कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मुझे तो अपना लेवल है वो ऑटो अपग्रेड नहीं करना, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हो। यदि आप ऑफ कर देते हो तो आपका आगे का लेवल जो है वो ऑटो अपग्रेड यानी खुद नहीं खुलेगा, वो आपको खुद खोलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 5 पार्टनर की बात कर रहा हूँ, 5 लोगों की बात कर रहा हूँ, 5 मेंबर की बात कर रहा हूँ। अब साथियों ये 5 लोगों का मैजिक, यानी सिस्टम में यदि 5 लोगों को आप 12 लेवल तक अपने साथ लेके चलते हो, कितने लोग, सिर्फ और सिर्फ 5 लोग 12 लेवल तक अपने साथ चलते हो लेके, 5 लोगों को जो आपके पास इनकम आएगी वो आएगी 45,984.9 IGT, या आप USDT जो भी बोलो। और मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो लगभग इनकम जो आपके पास आएगी वो आएगी 43 लाख रुपए। क्या करना है, सिर्फ आपको 5 पार्टनर को अपने साथ लेके चलना है 12 लेवल तक। साथियों कितनी इनकम आएगी, 43 लाख रुपए, यानी 43 लाख रुपए की इनकम। ये इस सिस्टम का पावर है, ये मेटाबेल का पावर है कि आप 43 लाख रुपए की इनकम ले सके हो। और ये इनकम जो आपकी है वो आपकी मिनिमम इनकम है, ना कि मैक्सिमम, क्योंकि आपके गोले जितनी बार रिसाइकलिंग होंगी, जितनी बार खाली होंगे और भरेंगे, उतनी बार ये इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, और ये इनकम करोड़ों के अंदर जाएगी। बट दोस्तों ये सिस्टम का पावर है, आपको समझना पड़ेगा कि मेटावेल में इतना पैसा भी आता है। आगे हम बात करें एनईएफटी होल्डर फंड पूल्ड, बताया था मैंने कि यहाँ से जो है हमारे पास एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों आती है। तो दोस्तों यही है कि यहाँ से रॉयल्टीज भी आती है कि आप सिस्टम में काम नहीं करते हो, बट आपने मेहनत की, अच्छा काम किया, तो एक टीम आपकी तैयार हो गई, आपके पार्टनर तैयार हो गए, बिजनेस पार्टनर। तो एक अरसे बाद आपके पास रॉयल्टीज भी आएगी। आज भी हमारी जेटा जयपुर मेटावेल टीम है, उसमें बहुत कुछ लोग हैं वो रॉयल्टीज मंथली ले रहे हैं।
उसके अलावा आपकी जो 10%, सॉरी, जो पैसा है बाकी, जैसे कि कंपनी डेवलपमेंट में चला जाएगा, टोकन बर्निंग में चला जाएगा, और टोकन बाईबैक वगैरह इनमें चला जाएगा। अब मैंने बताया था कि ऑटो अपग्रेड होता है, जो खुद ही होता है, बट यदि कोई पार्टनर ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर देता है, तो दोस्तों उसकी 25% इनकम होल्ड होती है, और वो जो ये जो हमारा जो एनईएफटी होल्डर फंड पूल बना है, यहाँ पर चली जाती है। अब दोस्तों हम बात करें कि हमारे पास मेटावेल में बताया था कि एक ही छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल है, जहां जिस व्यक्ति को जैसे काम करना काम करेगा और वो वहां से पैसा अर्न कर सकता है। तो हमारा वेलबिट कॉइन्स, सीएस कॉइन्स, यानी दोस्तों आज हम बात करें, मैंने बताया था बिटकॉइन, तो बिटकॉइन को बहुत सारे लोग मिस कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, काश कि मैं ले लिया होता 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो शायद आज क्या होता, करोड़पति। बट आज हम बिटकॉइन की बात करें तो आज भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि आज आप उनको खरीद नहीं सकते, क्योंकि उसकी प्राइस 1 करोड़ प्लस पहुंच चुकी है। बट साथियों आज भी हमारे पास मौका है, बिटकॉइन नहीं ले पाए कोई तकलीफ नहीं है, बट आज भी हमारे पास सीएस, हमारा जो कॉइन है, टोकन है, वो आप ले सकते हो, और आज भी ये बहुत लो प्राइस के अंदर है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी साथी इस जूम के अंदर, हाउसफुल मंच के अंदर है, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, आप साथियों इसको लेके रखिए, क्योंकि बिटकॉइन को आप मिस कर चुके हो, बट इसको आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको एक बहुत बड़ा पैसा देगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, इसको आप जरूर परचेज कीजिएगा। आगे हम चले, मैं बात यही कर रहा हूँ हमेशा क्रिप्टो करेंसीज। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इस क्रिप्टो करेंसीज का मैं करूंगा क्या, हमारे इंडिया में तो रुपया चलता है, क्योंकि करेंसी तो चलती नहीं है। तो दोस्तों इसको आप इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसके दो माध्यम है, P2P यानी पर्सन टू पर्सन, यानी आज जो जयपुर मेटावेल टीम में जितने भी लोग हैं, वहां जो आपके पास इनकम आएगी आईजीटी, आप उसको वहां पर सेल आउट कर सकते हो, बेच सकते हो और इसको खरीद सकते हो, जयपुर मेटावेल टीम में जितने भी लोग हैं उनको। और इंडियन रुपीज के हिसाब से आप पैसा पैसा ले सकते हो, चाहे आप फोन पे ले, गूगल पे ले, या फिर आप कैश ले, जैसे भी आप लेना चाहे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि क्रिप्टो करेंसीज के बहुत सारे एक्सचेंजर है, तो आपको वहां पर केवाईसी करानी है, और 24/7 आप कभी भी वहां पर खरीद सकते हो और बेच सकते हो जब आपकी इच्छा हो। रेफर और अर्न, दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो रेफर और अर्न का बिजनेस है, यानी अपने बिजनेस को आप रेफर करो और पैसा कमाओ। आज दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं तो जाने और अनजाने में से बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रेफर करते हैं, बट रेफर करने से हमें क्या मिल रहा है, शायद कुछ भी नहीं। किसी ने पूछा कि मुझे डॉक्टर चाहिए, अच्छा डॉक्टर रेफर कर दिया। किसी ने बोला मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो आपने अच्छा उसको स्कूल बता दिया। किसी ने बोला कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो आपने उसको अच्छा एक शॉपकीपर बता दिया। किसी ने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, तो आपने उसको गाड़ी रेफर कर दी कि होंडा की गाड़ी ले ले, बजाज की गाड़ी ले ले। बट साथियों आपको मिला क्या वहां से, शायद थैंक यू भी नहीं। तो हमारा जो बिजनेस है वो रेफर और अर्न का ही बिजनेस है, यानी अपने बिजनेस को क्या करना है, आपको अच्छा लगा तो आप भी अपने साथी को, जो भी आपके आस में है, पड़ोस में है, कहीं पे भी उसको रेफर करो, और वहां से आप पैसा कमाओ, वो भी लाखों और करोड़ों की। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट, यानी आज जितनी भी बात करोगे आप, जितने भी आप सक्सेसफुल पर्सन है, वो अपने बिजनेस का क्या कर रहे हैं, प्रमोशन। जब भी आप टीवी चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो क्या आता है आपके, ऐड आता है ना। और आज ऐड जो प्रमोशन कर रहे हैं वो बड़े बड़े सितारे कर रहे हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो विराट कोहली हो। क्या कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं ना, और वो उन चीजों का भी प्रमोशन कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। उन चीजों का भी प्रमोशन कर रहे हैं। फेयर लवली का ऐड हो रहा है मार्केट के अंदर कि 14 दिन लगाओ और गोरे जाओ। कितने लोगों का गोरा हुए, शायद एक भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ऐड हो रहा है, पैसे कमा रहे लोग। जब साथियों वो उन चीजों का ऐड करके भी पैसा कमा रहे हैं जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, या जो फेंक है, तो हम अपने बिजनेस का प्रमोशन क्यों नहीं कर सकते। हमें भी अपने बिजनेस का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करना है और पैसा कमाना है। अब प्रमोशन आप चाहो तो व्हाट्सएप से कर सकते हो, चाहो तो आप फेसबुक से कर सकते हो, चाहो तो आप इंस्टाग्राम से कर सकते हो,
और चाहो तो आप पब्लिसिटी अपने मुंह से भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों प्रमोशन करके भी यहाँ से लाखों रुपए का इनकम कमाई जा सकती है। आज हम बात करें तो आज हम काम क्यों करते हैं? हम काम शायद इसीलिए करते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास अच्छा मकान हो, बंगला हो, फॉरेन ट्रिप में जाए, और सबसे जो बड़ी जो मेन वजह है वो है बच्चों की एजुकेशन, कि हमारे बच्चों की एजुकेशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो, बहुत अच्छे स्कूल के अंदर हो। बट साथियों सोचने वाली बात है कि जो आपके सपने, ये ड्रीम है, कि वाकई में पूरे हो रहे हैं? तो शायद 95% लोगों का जवाब यही होगा कि ना। उसमें मैं भी आ रहा हूँ कि नहीं, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा अपने साथ। तो साथियों आज भी हमारे पास मेटा वेल, वो गोल्ड, वो सुनहरा अवसर है जहां से हम ये सारे सपने हमारे पूरे कर सकते हैं। अगर आपको ड्रीम कार्ड चाहिए तो हमारे साथ आइए और शुरू कीजिए आज से ही काम। आपको अच्छा मकान चाहिए, ड्रीम हाउस, तो आइए मेटावेल में, क्योंकि एक मेटावेल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ मेहनत। तो साथियों आज भी हमारे पास वक्त है, क्योंकि आपके सारे सपने पूरे होंगे मेटावेल से। आप आइए और शुरू कीजिए आज से ही, जहां से भी आपका बजट, जहां से आपका पॉकेट अलाउ करे। लर्न और अर्न विथ टीम मेटावेल। तो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो लर्न यानी सीखने का है और पैसे कमाने का है। सीखने के लिए हमारी पूरी जयपुर मेटावेल 24/7 आपके लिए तैयार है हमेशा। दोस्तों सीखने की बात करें तो हमारी सुबह और शाम दोनों टाइम जूम होती है। सुबह जो होती है वो 7 से 8 बजे की होती है, और शाम को होती है वो 8 से 9 बजे की होती है। तो दोस्तों क्या करना है, सिर्फ आपको सीखना है और पैसा कमाना है। तो आज मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख कर पैसा, और वो भी घर बैठे, कहीं आना नहीं है। क्योंकि आज जितने भी लोग इस जूम में हैं, सब अपनी डिवाइस से घर बैठे ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथियों क्या चाहिए आपको, और सिर्फ आपको करनी है एक शुरुआत, नहीं वो भी आज से। तो इसके लिए हमारी पूरी जयपुर मेटावेल टीम है, वो आपके लिए 24/7 तैयार खड़ी हुई है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जिस व्यक्ति के माध्यम से भी आपको जूम का लिंक मिला है, जिस पार्टनर के माध्यम से भी आपको लिंक मिला है, तो इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए आप आज से ही। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी में सुनहरे अवसर कभी कभी आते हैं, बार बार नहीं आते। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि उस अवसर अवसर को हम जाने देंगे या फिर इस अवसर का हम लाभ उठाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी लाइफ तो चल ही रही है, बट आप मेटावेल में आप आओगे तो आपके सारे के सारे यहाँ से सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों एक नई शुरुआत कीजिए आज से ही। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी जयपुर मेटावेल टीम का, और जितने भी आज पार्टनर हाउस मंच के अंदर इस जूम वेबिनार के अंदर है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बने रहे और मुझे सुना। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर नमिता मैम, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, जूम लेने का मौका दिया। तो मैम तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए और इस जूम वेबिनार को कंटिन्यू कीजिए मैम। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश सर, इतने सीधे सरल शब्दों में आपने मेटावेल सिस्टम को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में समझाया। और मुझे लगता है कि आज हमने सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं देखा, आज हमने एक अपने फ्यूचर को देखा है कि हम अपने फ्यूचर में कैसे बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं। मेटावेल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लिमिटेड इनकम से थक चुके हैं, अपने सपनों को मार चुके हैं। ये जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और जो डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये प्लान उनके लिए है। याद रखिए साथियों, हर बड़ी शुरुआत में थोड़ा सा डर होता है, पर जो डर के आगे जीत चुनता है वही लीडर बनता है, वही विनर होता है, और वही अर्निंग के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करता है। तो आज फैसला आपके हाथ में है, सिर्फ सुनकर रहना है, ये एक्शन लेकर अपनी कहानी खुद लिखना है। मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी
आप सभी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर इस वेबिनार को सुना और समझने का प्रयास किया। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए जिसने आपको इनवाइट किया था, और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अच्छी बुक्स, अच्छे व्यक्ति जल्दी समझ में नहीं आते, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर इस सिस्टम को अगर हमने हमने समझने में ज्यादा टाइम लगाया, तो हो सकता है कि हम बहुत बड़े पैसे जो कमाना चाह रहे हैं शुरू से, वो थोड़े कम हो जाएं। क्योंकि ये सिस्टम वो सिस्टम है जिसको करते करते सीखा जाता है। तो आप उस व्यक्ति से संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन करने की बात करें। क्योंकि मेटावेल के साथ जुड़कर सिर्फ पैसा नहीं, पहचान, पावर और पर्पस सब कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। और चलते चलते मैं कहना चाहूंगी